नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। ये वीडियो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक की परीक्षाएँ चल रही हैं और इस बार आपके जो कोर्स है वो चेंज हुआ है, यानी कक्षा 6 की किताबें हैं उसमें बदलाव हुआ है। तो बिल्कुल नई किताबों के अनुसार ये पेपर रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? यानी आपको बताना है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ। प्रतिशत में बात करें तो 71% भाग पे क्या है? जल है। अगला है, भारतीय संविधान है वो लागू कब हुआ? तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन स रहेगा 1950 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार निम्न में से किस नगर में मिला है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो महान स्नानागार है वो कहाँ पर मिला है विद्यार्थियों? मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन वेद वो कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, यानी ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। और अंतिम अवसद का प्रश्न है कि कानूनों को लागू करने वाला सरकार का कौन सा अंग होता है? तो कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान यानी खाली जगह से संबंधित ये प्रश्न है। इसके अंतर्गत आपके 5 रिक्त स्थान रहेंगे और यहाँ पर जो कोष्टक में दे रखा है इन्हीं में से आपको भरना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, पहला है रिक्त स्थान की मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक एक प्रतीकात्मक रेखांकन है, तो इसमें आएगा प्रतीकात्मक। दूसरा है, किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो यहाँ पर प्रतीक लिखना है। और तीसरा है, मानचित्र पर चिन्ह किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी मानचित्र के स्केल पर निर्भर करती है। यहाँ पर स्केल लिखना है। और अगला है कि एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल को बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ग्लोब लिखना है। और लास्ट में, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर विषुवत लिखना है। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना था। 7वां प्रश्न है आपके सत्य और असत्य से संबंधित। इसमें देखिए, पहला, विश्व के सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्व के सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग है। अगला है, महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सत्य है। तो इसमें सत्य लिखना है क्योंकि महासागर क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग, हाँ बिल्कुल, स्थल भाग अधिक है। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि जमीन है उत्तर वाले में ज़्यादा है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर विशाल भूखंडों को द्वीप कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर विशाल भूखंड है उसे द्वीप नहीं कहते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और अगला है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जल अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में जल अधिक गलत है, वहाँ पर तो जमीन ज़्यादा है। तो इसमें आप गलत का निशान लगा दीजिए, यानी असत्य है। इस तरह से आपको इसमें लिखने हैं। 8वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां प्रश्न कि मानचित्र क्या है? आपके पहले पार्ट का जो ये प्रश्न है, मानचित्र क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। अगला है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है वो जल से घिरा हुआ है? तो 71%। ठीक है। और कितना? 3/4 भाग। अगला है, वेद क्या है? वेद विद शब्द से बना है जिसका अर्थ ज्ञान और कौशल होता है। और वेद है वो 4 होते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? तो ईंटों का प्रयोग किया गया है। किसका? ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसमें ईंटें लिखना है।
अगला है भारत में विविधता का एक उदाहरण दीजिए। विविधता का कितना, एक उदाहरण देना है। तो भाषा संबंधी विविधता, पहनावे संबंधी विविधता, खान पान संबंधी विविधता, कई सारी विविधता हैं, इनमें से आप कोई भी एक बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो विद्यार्थियों मानचित्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र, और तीसरा कौन सा होता है, थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगला है 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरह से 7 महाद्वीपों के नाम आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है आदि मानव किस प्रकार रहते थे। आदि मानव जंगलों में रहते थे, झुंड बनाकर रहते थे, वे पशुओं का शिकार करते थे, जंगलों के उत्पाद को खाते थे और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। वे पशुओं की खाल को पहनते थे और पत्तों को भी पहनते थे इस तरह से, और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। तो ये आप लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है वेद कितने हैं, नाम लिखो। तो वेद हैं वो 4 होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद कितने होते हैं, 4। अगला है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम बताइए। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो इनमें से कोई भी 4 आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता बताइए। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो किस तरह के बने हुए थे, उनके नियोजन की यानी बनाए गए हैं उनके प्रकार आपको बताने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे, कतार में घर बनाए जाते थे, उनके आगे सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें आपस में समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इन्हीं सड़कों के पास में नालियाँ बनी हुई थी जो कि प्रत्येक घर से जुड़ी हुई थी। घरों में स्नानागार हुआ करते थे और हड़प्पा के जो घर हैं वो भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये आप हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिख सकते हैं। हड़प्पा में आमतौर पर जो नगर हैं वो 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊंचला नगर और एक होता था निचला नगर। ऊंचे नगर में राजा सामंत लोग वगैरह रहा करते थे, जबकि निचले नगर में आम लोग रहते थे। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। 20वां प्रश्न है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो महाद्वीप भूमि के एक बड़े भाग को महाद्वीप कहा जाता है, जल के बड़े क्षेत्र को महासागर कहा जाता है, और चारों ओर से जल से घिरे हुए एक टापू या फिर भूखंड को द्वीप कहा जाता है। तो इस तरह से इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। विद्यार्थियों ये पूरा मैंने आपको बताया है सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 6 का। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, आपकी किताबें बदली हैं उस अनुसार मैंने ये पेपर तैयार किया है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे कैसे प्रश्न सीधे ही देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को आपने याद भी किया है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।